कफ बढ़ना ये प्रतीक है इस बात का कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा है। दुर्भाग्य से एलोपैथी में सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी अभी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीटली हेल्दी बनाने के लिए। इसी को मैं कहता हूं सिस्टेमिक ट्रीटमेंट केवल योग में है, आयुर्वेद में है, नेचुरोपैथी में है। ये जो अलग अलग प्रकार की थेरेपियां कराते हैं, अलग अलग प्रकार से आपको जो खान पान करा के और उभारते हैं रोगों से, वो यही प्रयत्न है। जो अधिक आसन न कर सके वो भस्त्रिका ही कर ले ऐसे। कीजिए सब, लंबा श्वास लीजिए, भस्त्रिका लंबा करें, कपालभाति भी लंबा करें एक अनुष्ठान की तरह। और ये हर रोज हम बताते हैं कि किस प्रकार से योग यज्ञ की साधना करते करते आप अपने असाध्य रोगों को मिटा लेते हैं। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है रेस्पिरेटरी ट्रैक को अच्छा करने के लिए, और हमारे पास वो सारा इलाज है जिससे कि छोटे बच्चों से लेकर के नाजुक प्रकृति वालों से लेकर के जिनको मध्यम कोटि के रोग हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के, और जिनका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक ही ध्वस्त हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो ये बाईं तरफ इधर दो बेटे, ये जो पूरी औषधियां हैं ये इसी चीज के लिए हम देते हैं। अब किसी को अभी आजकल मैंने देखा है खांसी भी हो रही है, तो लोगों की पहले खांसी 2-3 दिन में ठीक हो जाती थी, अब उसने भी टाइम बढ़ा दिया अपना। हमारी जो खांसी वाले जो वायरस हैं, ये सर्दी जुकाम कफ कोल्ड खांसी, ये सब कोरोना की तरह वायरल डिजीज है। घर में एक को कफ कोल्ड हो गया तो 99% सारे चपेटे में आते ही है। किसी की इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रोंग हो, वो अपवाद को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन तो सभी जगह होता है, अपवाद को छोड़ करके सबकी बुरी हालत कर रहा है। तो देखो, एक इस गाल में डाल लो, एक इस गाल में, 2 गोली लो ब्रोनकोम की और चूसते रहो। कंठामृत फायदा करता है, ये अच्छी चीज है, लेकिन इस कंठामृत से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल ब्रोनकोम है। क्या नाम है? ब्रोनकोम। मुंह में डाल लिया, खुर्रा चलता रहता, खांसी खुर्रा। यहां भी कुछ लोग खुर्र खुर्र कर रहे हैं, बोले जी क्या करें अभी ठंड आई है। अच्छा, वो खांसी ऐसी है, खांसी जम्भाई एक को देख करके दूसरे को आती है। अच्छा, जम्भाई का तो विशेष है, अब पता नहीं ये कौन सी बीमारी है, एक को जम्भाई लेते हुए देखो दूसरे को आ जाती है। पता नहीं कि आपस में क्या मित्रता है, कैसे ये सिग्नल छोड़ते हैं जम्भाई, कौन सा वाइब्रेशन छोड़ती है। और नींद भी ऐसी है। जब हम पहली बार आज से लगभग 40 साल पहले बस में बैठे तो ड्राइविंग सीट के बगल में लिखा रहता था, इस सीट पर सोना मना और दंडनीय अपराध, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता था। तो मैंने ऐसे पूछा एक किसी से, उत्सुकता, इसमें सोना मना क्यों, और पीछे सारे सो सकते हैं? बोले पीछे सो सकते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले इसको सोता हुआ देख करके ड्राइवर को भी नींद आ सकती है। सारी चीजें जैसे के संग बैठोगे वैसे ही जम्बाई भी आएगी, बीमारी भी आएगी, नींद भी आएगी, और दुराचारी व्यभिचारियों के पास में बैठोगे तो दुराचारी व्यभिचार से भी तुम भी बहक जाओगे।
इसलिए बड़ा मामला गड़बड़ है। और किसी गुरु के पास आओगे, तुम्हारा गुरूर भी खत्म हो जाएगा, बीमारी भी खत्म हो जाएगी, बुराई भी खत्म हो जाएगी। एक भाई वेदा लाइफ गया 6 किलो गुटखा लेकर के, 6 किलो, कितना, 6 किलो गुटखा लेकर के, बताओ। हिमालय में पहुंच गया, फिर भी गुटखा भर रखा 6 किलो। में तो सुनकर के, क्योंकि यहां आने से पहले तुम्हारी भी बैग की चेकिंग हुई थी। कितनों की बैग की चेकिंग हुई? आने से पहले जब परिसर में घुसते हो, बैग चेकिंग ही नहीं हुई। हाथ उठाना जरा, एक जिनकी चेकिंग हुई वो हाथ उठाना खाली, मात्र 1-2 लोगों की। कल ही मैंने पूछा था, तुम लोग करते क्या हो भाई इतनी बड़ी फौज? इसका मतलब तो यहां तो कुछ ना कुछ लेके जरूर आते हो। ये तो नियम है। कल ही मैंने पूछा, बोलो नहीं 100% हो रहा है। इसका मतलब इसमें भी घोटाला हो गया है, हैं? हाँ, इसका मतलब जिनकी जिम्मेदारी लगा रखी है, आज उनको गर्म करना पड़ेगा थोड़ा। ये ह्यूमन एरर है। ऐसे ये ठीक है, यहाँ तो सब बहुत एकदम पवित्र आत्मा आते हैं। हमने कब कहा कि यहाँ असुर आत्मा आते हैं? अब कोई लेकिन लोगों की आदत पड़ जाती है, अच्छे आदमियों को भी, देवात्मा को भी आदत पड़ जाती है। जैसे हमारा ये जाजोदिया बोल रहा था, अरे मैंने कहा तू बोले 100 अपराध करता था। मैंने कहा 100 अपराध कौन से हूं, गिना। बाद में मिला मेरे से, बोले 60 तो गुटखा खाता था। 60 गुटखा, जो भी किसका नाम बोले, अलग अलग ब्रांड है। बोले बिना तंबाकू वाला खाता था। आदत पड़ गई चबाने की, चबाते चबाते दांत और घिस गए। और क्या करता था, 20 चाय पीता था। अब इतना खा पी करके मेरे को तो आश्चर्य होता है, पेट इतना अत्याचार झेल कैसे लेता है? वो पेट अच्छा रखने के लिए तो आपका कपालभाति करता था ना आधा घंटा, उससे भूख पाक ठीक लगती थी। अब मैंने कहा कैसे लग रहा? बोले छोड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। जिनका भी दारू पीने से, गुटखा तंबाकू आदि खाने से, सुपारी आदि खाने से, पॉल्यूशन से इतना जहर पहले ही वातावरण में घुला पड़ा, ऊपर से जहर और ठोकते हो, जरा भी अपने ऊपर दया नहीं आती। हमको तो 1 ग्राम तो बहुत दूर की, रत्ती भर भी कोई गलत आहार अंदर जाए, ये मंजूर नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। भगवान ने मुझे हजारों लाखों करोड़ों रुपए का शरीर दिया है। मेरे इस शरीर की कीमत यदि मैं आंकूं तो कम से कम बता रहा हूं 1 लाख करोड़ रुपए है। कितनी ज्यादा है, कम से कम बताइए। अब मैं अपना लाखों करोड़ का शरीर, एक साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, आजकल तो क्या क्या आती है सब, उसको भी घर में लाते हैं तो साफ सुथरा रखते हैं। और पेट्रोल वाली में पेट्रोल भी डालते, डीजल भी नहीं डालते। गाड़ी हो, घड़ी हो, छोटी सी भी कोई चीज हो, उसको साफ सुथरा रखते हैं। मोबाइल को भी, चश्मे को, चश्मा ही पहनते हैं तो चश्मे वालों को तो मैंने देखा बीच बीच में उससे थोड़ा, क्योंकि ये भारतीयों की आदत, उस पर श्वास छोड़ के चश्मे पे, और फिर उसको बड़े प्यार से पोंछते रहे। 500 रुपए, 1000 रुपए के चश्मे को, और कोई ब्रांडेड पहन रखा होगा तो 10, 20, 50 हजार रुपए के चश्मे को जरा सा भी दाग नहीं लगना चाहिए, और तेरे ऊपर दाग लगे पड़े लाखों। अपने तन के और मन के जीवन के दाग भी धोले बावले। अपने जैसे हम अपने चश्मे पर एक भी दाग नहीं देखना चाहते, चेहरे पर भी। अब लग जाए तो अलग बात है, बाकी कोशिश तो बहुत करते हैं। सबसे ज्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञों का नाम है ये, डर्मेटोलॉजिस्ट।
हम चलो भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो। लय के साथ भस्त्रिका, लय के साथ कपालभाति। अनुलोम विलोम लगातार करो, जिससे जितना बन पाए, और आसन के साथ कर लो, मंडूक आसन के साथ। ये मोटे मोटों ने किया, ये हमारे आचार्य लगे पड़े कि भाई मोटापा घटाना है पूरे देश का, तो कितनी कितनी बार करना है? 100, 200, 500, 1000 बार। स्थितकोणासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, थोड़ा भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, सवासन, ये थोड़ा कर लिया करो। मोटापा जल्दी घटाना चाहते दौड़ लिया करो, स्विमिंग कर लिया करो, गेम्स कर लिया करो, एक बार पूरा पसीना भी बहा लिया करो। फिर खाली मोटापा ही कम नहीं करना, अंदर से सिस्टमेटिक तरीके से शरीर को अच्छा करना है। तो मैं कह रहा था बीमारी के कई कारण है, हमारी गलतियां भी कारण है, बाहर का पोल्यूशन भी कारण है, जेनेटिक रीजंस भी है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, बहुत से कारण है बीमारी के। ये तो कारण हो गए, और उसके कारण से हमारे शरीर का सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, और फिर अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, उसको डिजीज कहते हैं। तो एक कफ कोल्ड, ये तो सिम्टम्स है, सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक, श्वसन तंत्र। उसको अच्छा करने के लिए मैंने बताया ब्रोनकोम लो, ब्रोनकोन को भी चूस लो मुंह में डाल के, एक एक गोली करके ऐसे मुंह में चूसते रहना। आज ये प्रयोग करना, 99% कल तक, और 2-3 दिन में सबकी खांसी खुर्रा ठीक। अंदर से रेस्पिरेटरी ट्रैक बहुत कमजोर पड़ गया तो स्वासारी गोल्ड देते हैं, ये ब्रोनकोम और ये स्वासारी गोल्ड। दोनों में अंतर क्या है? ये इसकी पावर थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा है स्वासारी गोल्ड की, इसकी थोड़ी कम है, लेकिन इसको चूस नहीं सकते कैप्सूल है, इसको तो शहद में मिला के धीरे धीरे चाटना पड़ेगा आपको। इसको चूस सकते हो आप और खा भी सकते हो गर्म पानी के साथ, या दिव्य पेय के साथ, या स्वासारी प्रवाही के साथ। स्वासारी प्रवाही 2 चम्मच, छोटे बच्चे को 1, बड़े को 2 चम्मच तेज गर्म पानी में, खोलता हुआ जो पानी होता है उसमें डालो। उससे क्या होगा? उससे गर्म गर्म पानी से गले की सिकाई होगी, जो अंदर के बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है कोई अंदर की, वो उसी गर्म गर्म पानी में ही खत्म हो जाए। वह उतना गर्म लेना जिससे कि जीभ और कलेजा जले ही नहीं, कभी कंठ ही फूक डालो। तो पूज्य मोरारी बापू गरम गरम चाय ली કેટલી ને ઘણી બાર કથા સુણાવે તો અઘરો કામ છે। तो कुछ लोग तो मतलब वो मामला बहुत जोरदार है। फिर छोटे बच्चों को सिला तुलसी, जिनकी बहुत ही नाजुक प्रकृति है, वो फिर स्वासारी गोल्ड नहीं लेना, वो ब्रोनकोम ही लेना, और ये पानी में मिला के सिला तुलसी। आजकल कफ कोल्ड बहुत हो रहा है। स्वासारी प्रवाही और मंगाना महात्मा जी, स्वासारी प्रवाही तो बहुत जबरदस्त है। स्वासारी प्रवाही, फिर स्वासारी क्वाथ, देखो ये क्वाथ ऐसे 10-12 क्वाथ घर में रखो, स्वासारी क्वाथ रखना ही चाहिए। कफ कोल्ड हो जाए उबाल के पी लो, थोड़ा शहद डाल के, बात खत्म। अर्जुन की छाल सप्ताह में 1 बार पूरा कुणबा पी लो, जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं आएगा। गोखरू का काढ़ा पूरा कुणबा 1 बार पी लो, कभी जिंदगी में किडनी की समस्या नहीं होगी, गाल ब्लैडर की समस्या नहीं होगी, गाल स्टोन, किडनी स्टोन नहीं होगा, कभी भी क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ेगा, कभी भी शरीर में दर्दें नहीं बढ़ेंगी, पूरी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी। सप्ताह में 1 बार पी लो। अर्जुन की छाल 1 बार पी लो, गोखरू का छाल 1 बार पी लो। और जब सर्दी शुरू होती है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहे, थोड़ा कफ कोल्ड सा हो गया, तो आप एलोपैथी के एंटीबायोटिक्स कतई मत लीजिए, वो बहुत डेंजरस। अब तो पूरे वर्ल्ड वाइड सैकड़ों रिसर्च पेपर इस पर पब्लिश हो चुके हैं। एंटीबायोटिक्स आर वेरी डेंजरस, पेन किलर्स आर वेरी डेंजरस, एंड स्टीराइड एंड बायोलॉजिकल्स, ये तो पूरे के पूरे पॉइजन है, जहर है, लेकिन चल रहा है। ऐसा मुझे आश्चर्य होता है, ये सरकारें करती क्या है? चारों तरफ इतना जहर है और बेचा जा रहा है ऐसे थोक के भाव, होलसेल में।
हजारों नहीं लाखों टन जहर खाए जा रहे हैं हम लोग। और बस कचरा खा खा करके फिर ये अणु तेल और ज्योतिषमती तेल, ये अणु तेल सबको पता है। फिर ये दिव्य धारा है, स्टीम लेने के लिए, सूंघने के लिए, रोल में भी आती है वैसे भी, षड्बिंदु तेल, अणु तेल। फिर ये ज्योतिषमती तेल, तो ये तो अप्रतिम है। ज्योतिषमती तेल जो है ये पहली बार पूरा आयुर्वेदिक तौर तरीके से लोग केमिकल प्रोसेस करके निकालते थे। मालकांगनी का तेल भी बताओ, आयुर्वेद में भी केमिकल ठोक दिया हमने। पहले पूरे देश में कोई एक दो ही लोग बनाते थे क्योंकि पता ही नहीं था, और जिनको पता था फिर उनको सही प्रोसेस का नहीं पता था। हमने पहली बार ये ज्योतिषमती तेल, अब इसका नस्य तो अब ये कफ कहां तक पहुंच जाता है, कफ ऊपर दिमाग तक चढ़ जाता है, यहां तक। खोपड़ी में बाल कैसे आते हैं? सफेद, जैसे बलगम जैसे। तो पुराने लोगों को पता है, अब ये सो कॉल्ड लिटरेट इडिएट, पढ़े लिखे मूर्ख, उनको तो पता नहीं। अरे इसका तो बालों पर नजला उतर आ गया। बालों पर नजला उतरने से जवानी में बाल सफेद हो जाते हैं। कल ही मेरे पास एक प्रश्न आया इंडिया टीवी पर, 3 साल का बच्चा है, बाल सफेद हो गए। अब उसका कफ कोल्ड था बच्चे का, छोटे बच्चे को दिमाग पे नजला चढ़ गया। इसका असर आंखों पर आता है कफ का, इसलिए जब कफ कोल्ड बढ़ता है तब आंखों से आंसू आते हैं। कान पर इसका असर होता है, कान पर, नाक पर, आंख पर, दिमाग पर असर होता है। गले पर तो होता ही होता है, और गले में भी जो ऊपर से जो ससरार होता है ना, वहां तक पहुंच जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं जी क्या करें, ऊपर से ना कुछ टपकता रहता है, और उससे फिर डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, भूख नहीं लगती है, मन बेचैन रहता है, शांत रहता है, टपकता है। ऊपर से असरार तक गया नजला, और नीचे ये पूरे शरीर यहां फैल गया, फेफड़े में। जब भी करो कुछ की तो ऐसे सांस आते घुट घुट के कि अब मरा और तब मरा। उसको फिर खजूर कल्प कराते, गर्म पानी देते पीने के लिए, दिव्य पे स्वासारी देते और कुछ देते ही नहीं। ये नस से 5 बूंद से ज्यादा तो कोई कोई झेल पाते हैं। मैं तो महीने में एक बार तो पूरा नाक भर के ले लेता। एक ये अणु तेल की शीशी मैंने खाली करके रखी हुई है, उसमें भर रखा है सब। महीने में एक बार पूरा सब निकाल, क्योंकि अब चारों तरफ गंदगी है ना, इसमें स्वामी रामदेव क्या करेगा, इसमें कौन क्या कर लेगा। और फिर मैं तो वैसे भी सैकड़ों लोगों से मिलता हूं, किसी न किसी की बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कुछ ना हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो तो चलो। फिर ये कफ पूरे शरीर में फैलता है, तो मोटापा इसी से होता है, कफ से ही। शरीर में गांठें इसी कफ से बनती हैं, टीबी, कैंसर इसी से बनता है। लो ले लो प्रसाद। तो जो है ये स्वासारी तेज गर्म पानी में डाल करके लिया करो। तेज गर्म पानी में डाल दिया, और अब किसी को जी दूध पीना है, अकेला दूध कफ करेगा, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और केसर भी, कश्मीरी केसर। केसर में सबसे बेस्ट केसर यदि कोई प्रोवाइड कराता है तो पतंजलि आपको प्रोवाइड कराता है। केसर में भी नकली केसर, फिर ईरानी केसर, और पता नहीं कहां कहां से इधर उधर से लोग मंगाते हैं। कश्मीरी केसर यदि 1 लाख रुपए की मिलती है, कभी 2 लाख रुपए की मिलती है, तो बार वाली 25-50 हजार रुपए की मिल जाती है किलो के हिसाब से। तो ये मैंने कहा, ये पतंजलि बाम ये लगा लो, शिला तुलसी, ये सारा। फिर बाकी उपाय आपको तुलसी घनवटी भी देते हैं, नीम घनवटी भी देते हैं। और ये जो अभी तक मैं देख रहा हूं, कुछ लोग तो कोरोनिल अभी तक ही खा रहे हैं। ये खाली कोरोना से नहीं बचाती, इसमें क्या 3 ही तो चीजें, गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी। किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाती है। खा लो इसमें। तो ये तो बताया मैंने कफ कोल्ड के लिए। रेस्पिरेटरी ट्रैक को अच्छा करते हैं ना, जो कफ दोष है उसको संतुलित करते हैं,
और रेस्पिरेटरी ट्रैक को स्ट्रेंथन करते हैं, और जो उसके कारण से उपद्रव हो रहा है सिम्टोमेटिक एंड सिस्टमिक ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, ये बात हुई।